ध्येय टीवी पर आपका स्वागत है। न्यूज़ दिस आवर में हम बात करेंगे मेहुल चोकसी के बारे में, जिसकी नागरिकता के ऊपर सवाल उठा है। पीएनबी से लगभग 13,600 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर विदेश भागने वाले हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के वकील ने हाल ही में तर्क दिया है कि मेहुल अब भारतीय नागरिक नहीं है और इसलिए उसे भारत जबरन डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। वकील ने यह तर्क ईस्ट कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट यानी डोमिनिकन कोर्ट में दिया है और अब यह जानना जरूरी है कि कौन सी वो स्थितियां हैं जब एक व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह जाता। तो सबसे पहले नागरिकता का परित्याग करके यानी रिनाउंस करके कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह जाता। कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो किसी दूसरे देश का भी नागरिक है वह भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है और उसके साथ साथ उसके अवयस्क बच्चे भी तब भारतीय नागरिकता खो देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली जाती है तब भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि भारत का कोई नागरिक अपने इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरी बात यह है कि नागरिकता से वंचित करने पर यानी उसका टर्मिनेशन करने पर भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 10 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह किसी भी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित कर सके। देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रीकरण, अधिवास यानी डोमिसाइल और निवास के आधार पर बने हुए किसी भी नागरिक को भारत सरकार एक आदेश जारी करके उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, बशर्ते कि भारत सरकार को यह समाधान हो जाए कि लोकहित के लिए यह उचित नहीं है कि उसे भारत का नागरिक बने रहने दिया जाए। केंद्र सरकार इस प्रकार का आदेश तभी जारी करेगी जब उसे इस बात का समाधान हो जाए कि रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण कपट से या मिथ्या निरूपण से या किसी सारवान तथ्य को छिपाकर प्राप्त किया गया था। और दूसरी बात, उस व्यक्ति ने व्यवहार या भाषण द्वारा अपने को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाहीन दिखाया है कि उसकी भारतीय संविधान में निष्ठा नहीं है। तीसरी कि किसी ऐसे युद्ध में जिसमें भारत लगा हो उसने अवैध रूप से दुश्मन से व्यापार या संचार किया हो। चौथी बात है कि वह अपने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण से 5 वर्ष की अवधि के अंदर कम से कम 2 वर्ष के लिए दंडित किया गया हो। और अंत में यदि वह भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक सामान्यतया निवास करता रहा हो तब भी वह भारत की नागरिकता खो बैठेगा।